क्वेश्चन नंबर 10 है। ऑलरेडी 9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पेपर 2 जे एडवांस 24 मैथमेटिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद सोल्व करते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन बोला है लेट फंक्शन है, रियल फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, मैप्स फ्रॉम आर टू आर है, वी आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स कैसे लिखा है, एफ ऑफ एक्स देख लीजिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा है साइन एक्स बाई ई रेज टू पावर पाई एक्स। उसके बाद लिखा है एक्स पावर 2023 प्लस 2024 एक्स प्लस 2025 डिवाइडेड बाई लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, फिर प्लस का साइन दिया, फिर लिखा है 2 बाई ई पावर पाई पाई एक्स। फिर लिखा है सेम चीज़ है, ये देखिए सेम चीज़ है, एक्स पावर 2023 प्लस 2024 एक्स प्लस 2025 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो अपने पास ए फंक्शन दिया है, ए रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो अपने को पता करना है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन रियल नंबर में, ऑल रियल नंबर फॉर ऑल रियल एक्स बोल सकते हैं। कितने होंगे एक्स के, फॉर ऑल रियल एक्स के लिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स 0 हो जाए तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कितने होंगे। ठीक है, यही बोला। तो एक्स का वैल्यू निकालना फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रहे जहाँ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर एप्लीकेशन डेरिवेटिव थोड़ा बहुत आइडिया हो तो क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, निकालते कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कितने होंगे। अब इसमें से नहीं है कि डायरेक्ट सोल्व करने लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, ऐसा नहीं होने वाला। इसका एप्लीकेशन डेरिवेटिव यूज करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। तो पहले यहाँ देखना होगा, आप यहाँ से गौर कीजिएगा, ए प्लस का साइन है, ए फंक्शन इधर अलग है, ए फंक्शन अलग है, तो आपको दिखने में लगा ए जो है, ए जो पूरा है और उसका ई रेज टू पावर पाई एक्स डिनोमिनेटर में ये सारे वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये सारे वैल्यू कॉमन नहीं आ रहा, प्लस के साइड सेपरेट है तो कॉमन, इसे अलग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद छोड़ देखते क्या होता है। तो एफ ऑफ एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स अलग कर लिए, साइन एक्स कीजिएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसे अलग कीजिएगा पूरा, सॉरी इसे पूरा अलग कीजिएगा तो इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स पावर 2023 प्लस 2024 एक्स प्लस 2025 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 और 1 बाई ई पावर 5 एक्स लिख सकते हैं। इसे अलग कर लिए। अब अपने पास बचेगा, इसमें साइन एक्स बचेगा, इसमें सिर्फ साइन एक्स बचेगा, इसमें सिर्फ 2 बचेगा, है नहीं। अब इसी को सोल्व करना है, अब फाइनल आंसर निकालना है। इसको एक बार अरेंज कर लीजिए, एक्स पावर 2023 2024 एक्स प्लस 2025 इसको एक साइड कर लीजिए। अब बाकी सबको साइन एक्स, अब पता चलेगा क्यों कर रहे हैं ऐसा, ई पावर 5 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इसको एक साइड कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से अब इसको देखिएगा तो इसमें पता नहीं क्या होना कुछ मुझे। अब इसको देखिए, गौर कीजिएगा एक करके, नोमिनेटर में क्या आते हैं इस पर सोल्व करने के लिए। पहले इसको देख लेते हैं क्या नेचर है इसका। नोमिनेटर में देखिएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं, इसको कंसिडर नहीं करें। तो नोमिनेटर में देखिएगा साइन एक्स प्लस 2, ये कभी 0 हो सकता है, सोचिए कभी 0 हो सकता है, ये कंट्रीब्यूट करेगा 0 होने में। अब देखते हैं हाँ या नहीं। अपने को पता है साइन एक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फॉर ऑल रियल एक्स क्या होता है, -1 से 1 होता है, प्लस 2। अब बताइए -1 से 1 कोई वैल्यू लीजिएगा, +2 कीजिएगा तो कभी 0 आ सकता है, कोई वैल्यू लीजिए तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1, इसमें ऐड कीजिए मैक्सिमम वैल्यू तो -1 + 2 आ जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा, आएगा। इसका वैल्यू क्या है 1 से 3, अब 1 से 3 के बीच में कोई वैल्यू मैक्स 0 हो सकता है नहीं। दैट मीन्स नोमिनेटर में साइन एक्स प्लस 2 कभी भी कंट्रीब्यूट 0 में नहीं कर सकता। दैट में बोल सकते हैं नोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, है नहीं। और डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में ऐसे भी डिनोमिनेटर 0 होगा ही नहीं, तो ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 हो ही नहीं सकता। जैसे चेक करूँ ना करूँ उससे फर्क नहीं, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ई पावर पाई एक्स है, ई पावर पाई एक्स है, ये तो 0 नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 होगा, है नहीं, ये तो 0 होगा नहीं। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये है नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब इसको चेक करते हैं, ये क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन, मान लीजिए सबको एच ऑफ एक्स फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है और अपने को पता करना है फंक्शन 0 दे सकते हैं या नहीं। तो अपने को कैसे चेक करेंगे, अब ये पता है किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 3 ऐसे चेक करना है कि ये फंक्शन 0 देगा या पॉजिटिव देगा निगेटिव, तो कैसे चेक करते हैं। पहले ए का नेचर देखते हैं, अगर ए ग्रेटर देन 0 रहे और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहे तो ये पूरा फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है नहीं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी में ही अगर ए लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0 ए लेस देन 0 रहे, डी भी लेस देन 0 रहे तो फंक्शन क्या होता है, लेस देन 0 हो जाता है। इसी नेचर का यूज करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का। तो इसमें यूज कीजिए, इसमें यूज कीजिएगा तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, डी निकाल के देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट, तो -1 का होल स्क्वायर -4a इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 1 -12 -11 आ जाएगा, -11 क्या है लेस देन 0 है। दैट मीन्स ए कंडीशन बन रहा है, दैट ए वैल्यू क्या हो जाएगा हमेशा 0 से। आप जब इस एक्सप्लेनेशन को देखिएगा दैट मीन नोमिनेटर का वैल्यू इसमें नोमिनेटर का वैल्यू क्या होगा, कभी 0 नहीं करेगा। और डिनोमिनेटर ऐसे भी तो नहीं करना चाहिए, अगर करेगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर भी मैंने चेक किया कि पावर एक्स माइनस नॉट इक्वल टू कभी नहीं होगा, ये क्या हमेशा 0 से बड़ा है। दैट मीन्स पूरा का पूरा जो फंक्शन है इसके प्रोडक्ट में क्या है, कभी भी 0 को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसका मतलब कभी 0 नहीं हो सकता। तो अपने को अब कहेगा सर ऐसा क्यों करे, अभी समझ में आएगा आगे और सोल्व करते आगे तो समझ में आएगा क्या होगा। निकाल लो, देखिए पेज निकल गया। तो आगे बढ़िएगा तो इसमें से देखिएगा कि एक्स पावर 2023 है, 2024 एक्स है, क्योंकि अपने को क्या करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करना। तो इसमें से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। तो 2025 है और ये जो पूरा साइन एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ई पावर 5 एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3
इक्वल टू जीरो है तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो अपने को पता है कि दो रियल नंबर जीरो रहे और ये जीरो ना रहे तो सिर्फ ए बराबर जीरो होगा, ये तो पता ऑलरेडी है नहीं। अगर बी जीरो ना हो तो सिर्फ ए बराबर जीरो होगा, तो हमें पता है ये जीरो नहीं होगा तो सिर्फ ए ही जीरो होगा। तो इसी को चेक करना है, तो अपने को ये कंसिडर ही नहीं करना है कि जीरो होगा या नहीं होगा। अब सिर्फ इसी को चेक करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, एक्स के किस किस वैल्यू के लिए जीरो होंगे, तो सिर्फ यही चेक करना। अब तो सिंपल हो गया इसे चेक करने के लिए। अब ऐसा इसका पावर बहुत ज़्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, एच ऑफ एक्स में, इसे जी ऑफ एक्स मान लीजिए, इसे जी ऑफ एक्स मान लीजिए। तो जी ऑफ एक्स बराबर क्या मान लीजिए, एक्स 2023 2024 एक्स। अब ये क्या एक पोलोनोमियल है कि नहीं है, एक्स पावर 2023 है, एक्स 2024 एक्स है, एक पोलोनोमियल फंक्शन है नहीं, जिसका डिग्री कितना है 2023 है नहीं। आई और डिग्री है, क्या और डिग्री है। और हमें पता है किसी भी फंक्शन में, किसी पोलोनोमियल में अगर डिग्री ऑड हो तो एटलीस्ट हमें पता है कि एटलीस्ट कितने सोल्यूशन होते हैं, एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन होते हैं, है नहीं, ये पता है, ये पता है। अगर किसी भी पोलोनोमियल में अगर डिग्री ऑड हो, किसी पोलोनोमियल डिग्री ऑड हो तो एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन होता है, ये कन्फर्म है, ये पता होनी चाहिए। अगर आप लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़े होंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे तो वहाँ पर बताया गया होगा कि किसी भी पोलोनोमियल में अगर डिग्री ऑड हो तो उसका एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन होता है, ठीक है। जब इतना पता है तो एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन होता है। आगे की ओर देखते हैं, इसको वन मान लीजिए, हमें पता है कि जी ऑफ एक्स है एक और डिग्री पोलोनोमियल है और इसका हमें पता है कि अगर और डिग्री पोलोनोमियल हो तो एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन होते हैं। अब आगे की ओर जब देखिएगा तो अब इससे क्या कीजिए, जी इसका डिफरेंशिएट कीजिए जी प्राइम तो जी ऑफ एक्स होता है, जी प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। डिफरेंशिएशन पता है एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, है नहीं। जब ये कीजिएगा तो 2023 एक्स पावर 2022 होगा और प्लस 2024। अब ये क्या है, एक्स का डिफरेंशिएशन वन तो वन हो जाएगा, अरे कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा 2023 एक्स पावर 2022 और प्लस 2024, है नहीं, जी प्राइम ऑफ एक्स। अब इसमें से देखिएगा ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, प्लस 2024 है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, है नहीं। अब इसमें चेक करते एक्स पावर, तो ये क्या है, डिग्री कितना है, इवन है। किसी भी रियल नंबर पर डिग्री ये पावर इवन रहे दैट मीन्स क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। हम बोल सकते हैं ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, इसका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा, है नहीं। तो ये भी पॉजिटिव, तो एक जी प्राइम ऑफ एक्स ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ये कभी जीरो नहीं हो सकता है नहीं, कभी जीरो नहीं हो सकता फॉर ऑल रियल एक्स। याद रखिएगा ऑल रियल एक्स के लिए चेक करना, नॉट कम्प्लेक्स नंबर के लिए चेक करना। कम्प्लेक्स है तो मे भी हो सकता है। तो जी प्राइम ऑफ एक्स क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। हमें पता है किसी रियल जी प्राइम ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या है, एक जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें पता है जी प्राइम ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो जी ऑफ फॉर ऑल रियल एक्स, तो क्या बता सकते हैं फंक्शन फॉर ऑल रियल एक्स क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ बोल सकते हैं जी ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलिए जी ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, है नहीं। अब पता है जी ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में एक प्रॉपर्टी पता होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन एट मोस्ट वन रियल सोल्यूशन का, एट मोस्ट वन रियल सोल्यूशन होगा, एट मोस्ट वन। इससे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कैसे सर, कैसे, टी पावर एक्स के बारे में देखिए, ई पावर एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका जब ग्राफ खींचते ऐसा बनता है, तो इसका क्या होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोल्यूशन होगा तो एक ही रियल सोल्यूशन होगा। तो याद रखिएगा कि कोई भी इंक्रीज जी प्राइम ऑफ एक्स कैसे चाहिए, जी प्राइम ऑफ एक्स निकाले देखिए हमेशा ग्रेटर देन जीरो हो गया, और जब हमेशा ग्रेटर देन जीरो हो गया इसका मतलब फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। और हमें पता है कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो ये फंक्शन क्या होता है, एटलीस्ट एट मोस्ट में से ज़्यादा एक रियल सोल्यूशन रखेगा, इसको दो मान लेते हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन, ये जो जी ऑफ एक्स है ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ज़्यादा इसका जीरो कितना हो सकते हैं, वन जीरो हो सकते हैं, है नहीं, ज़्यादा वन जीरो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अभी कुछ देर पहले हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे बताइए, अभी क्या निकाले थे, ये और डिग्री है, इसे वन मान लेते थे। ये जो फंक्शन है, ये जो जीरो आया था, इसके लिए एटलीस्ट कितने रियल सोल्यूशन होते हैं, एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन होना चाहिए। और जब इससे चेक किए इसका नेचर एप्लीकेशन डेरिवेटिव इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग में, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया। इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा क्या होता है, एटमोस्ट वन रियल सोल्यूशन होता है। तो बताइए कि ये कम से कम एक सोल्यूशन देगा, इससे एक सोल्यूशन हो सकता है और डिग्री के कारण, और इंक्रीजिंग कारण ज़्यादा एक ही रियल सोल्यूशन हो सकते हैं। तो बताइए जी ऑफ एक्स के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के लिए कितने सोल्यूशन होते हैं, ओनली वन सोल्यूशन, है नहीं। ये बता रहा है, ये बता रहा है और डिग्री कारण सिर्फ एक सोल्यूशन तो होगा ही, कम से कम एक होगा। ये बता रहा है कि ज़्यादा एक हो सकता है। तो जी ऑफ एक्स कितने सोल्यूशन रख सकते हैं, तो जी ऑफ एक्स का है ओनली वन सोल्यूशन, वन रियल सोल्यूशन हो सकते हैं। आया समझ में कि नहीं है, और डिग्री कारण से एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो होगा ही रियल सोल्यूशन, ये कन्फर्म है। अब इसमें ये भी पता है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग रहे तो इस फंक्शन इंक्रीजिंग रहे तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ज़्यादा कितने रियल सोल्यूशन होंगे, वन ही होगा। ज़्यादा आई कम से कम बोल रहा है तो ओनली वन, सो जी ऑफ एक्स ओनली वन रियल सोल्यूशन होंगे। तो हम बता सकते हैं कि जी इसके कितने रियल सोल्यूशन होंगे, एक्स पावर 2023 प्लस 2024 एक्स प्लस 2025 इक्वल टू जीरो हैज़ ओनली वन रियल सोल्यूशन, है नहीं, बोल सकते हैं ना, ओनली वन रियल सोल्यूशन। इसका मतलब ए ओनली वन रियल सोल्यूशन हो गया। इसका मतलब ये पूरे के पूरे फंक्शन कितने रियल सोल्यूशन होंगे, ओनली वन, है नहीं। ये पूरा ये तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सिर्फ इसी कारण का सोल्यूशन बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पूरा फंक्शन है ये इसके इक्वल टू जीरो है, तो एक इसके लिए कितने सोल्यूशन होंगे, ओनली वन रियल सोल्यूशन। तो हम बोल सकते हैं ओनली वन रियल सोल्यूशन, है नहीं। और जब ओनली वन सोल्यूशन ए रख रहा है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कितने सोल्यूशन है, एफ ऑफ एक्स जीरो है, ओनली वन रियल सोल्यूशन। आ रहा है समझ में। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, देखिए पढ़िए,
क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बचा नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इन आर कितना हो जाएगा 1। एक बचा नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो 1। अभी सिंपल क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, इसमें ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन तब बोलते हैं जबकि डायरेक्टली बन जाते हैं, इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है, ऐसा नहीं क्वाड्रेटिक बन रहा है और ऐसा होने वाला नहीं। इसमें क्या है कि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट यूज होने वाली है, और इसे इन डेप्थ अगर नॉलेज है तो और डिग्री पोलिनोमियल हमेशा क्या रखता है, एटलीस्ट 1 रियल सोल्यूशन होते हैं और डिग्री पोलिनोमियल में, और साथ साथ में पता है इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो ज़्यादा 1 रियल सोल्यूशन होते हैं। अब हो भी सकते नहीं हो सकते, ज़्यादा एक ही सोल्यूशन होगा, इससे ज़्यादा सोल्यूशन नहीं हो सकते। अब ये दोनों कंबाइंड रूप से अगर हम लोग देखें तो हमें पता चला कि एफ ऑफ एक्स इज ओनली 1 रियल सोल्यूशन, दैट एक जी ऑफ एक्स ओनली 1 रियल सोल्यूशन। जी ऑफ एक्स कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, है नहीं, ये तो जीरो नहीं हो सकता, सिर्फ एक जीरो हो सकता। जब इससे चेक किए तो ये पूरा ओनली 1 रियल सोल्यूशन होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूट नहीं करा किसी रियल सोल्यूशन में, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है, ओनली 1 रियल सोल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अपने पास पूछा क्या है, एक्स फॉर ऑल रियल एक्स ना, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इन आर कितना हो जाएगा 1। तो आप लोग देख चुके सोल्यूशन कैसे निकालना है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।